साइक्लोन ट्रैकर, तूफान क्रेथोन से मची तबाही, तेज हवा के साथ भारी बारिश। साइक्लोन ट्रैकर, ताइवान में चक्रवाती तूफान की दस्तक के साथ ही भारी तबाही मची है। तूफान क्रेथोन के कारण तेज हवा चल रही है। भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए। साइक्लोन ट्रैकर, तूफान क्रेथोन ने गुरुवार को ताइवान की जमीन पर दस्तक दी। तूफान ताइवान के प्रमुख बंदरगाह शहर काओशुंग से टकराया। तूफान के कारण इस द्वीप के दक्षिणी हिस्से में मूसलाधार बारिश हुई। तूफान क्रेथोन के कारण तेज हवा चलने से पेड़ गिर गए और सड़कें जलमग्न हो गईं। तूफान के कारण स्कूल और कारोबारी प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया। तूफान के कारण 126 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। तेज हवाओं के कारण जगह जगह पानी भर गया और कई दुकान और मकान ढह गए। तूफान के कारण 2 दिनों तक कारोबारी गतिविधियां बंद होने से द्वीप की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। कई इलाकों को कराया गया खाली। क्रेथोन तूफान के कारण काओशुंग में तेज हवा और भारी बारिश के कारण सड़कें खाली हो गईं। लोगों को तूफान से बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। मौसम प्रशासन ने काओशुंग और पिंगतुन काउंटी के निवासियों को चेतावनी देते हुए एक फेसबुक संदेश पोस्ट किया कि जब तूफान उनके क्षेत्र के ऊपर से गुजरे और मौसम कुछ समय के लिए शांत हो जाए तो भी वे बाहर न जाएं। 2 लोगों की मौत, 123 से ज़्यादा घायल। ताइवान के अग्निशमन विभाग ने बताया कि क्रेथोन तूफान के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कम से कम 123 लोग घायल हो गए हैं। तूफान को देखते हुए भूस्खलन वाले और इसकी आशंका वाले इलाकों से हजारों लोगों को निकाला गया। राहत और बचाव के लिए करीब 40,000 सैनिक को तैनात रखा गया है। तूफान के कारण स्कूल, ऑफिस सब बंद, घरेलू उड़ानें रद्द। बीते 5 दिनों में ताइवान के दक्षिण में पहाड़ी इलाकों में 169 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। वहीं चीन की मौसम एजेंसी ने कहा कि ताइवान के कुछ पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आज 40 सेंटीमीटर तक की बहुत भारी बारिश हो सकती है। ताइवान के पश्चिमी तट पर चक्रवात शायद ही कभी आते हैं, बल्कि ये द्वीप के पहाड़ी पूर्वी हिस्से को प्रभावित करते हैं। इससे पहले 1977 में टाइफून थेल्मा से भयंकर तबाही मची थी। तूफान के कारण तटीय क्षेत्र में स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद रहे। सभी घरेलू उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया। भाषा इनपुट के साथ, पूर्वोत्तर मानसून की दस्तक से पहले दक्षिण भारत में बढ़ेगी मौसम की गतिविधि। पूर्वोत्तर मानसून की दस्तक से पहले दक्षिण भारत में बढ़ेगी मौसम की गतिविधि। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से विदा हो चुका है, जिसमें पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। अब मानसून की विदाई रेखा और आगे बढ़ने वाली है, जिससे गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिक हिस्सों से भी मानसून विदा हो जाएगा। आमतौर पर पूरे देश से मानसून 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से विदा हो जाता है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर मानसून के संकेत भी दिखाई देने लगते हैं, हालांकि यह अभी भी दक्षिण पश्चिम मानसून का ही हिस्सा रहता है, जिसमें मध्य और दक्षिणी हिस्सों में थोड़ी बहुत बारिश होती है। दक्षिण भारत में बढ़ेगी बारिश। लक्षद्वीप और आसपास के अरब सागर के हिस्सों में एक चक्रवाती परिसंचरण देखा जा रहा है। इसी तरह बंगाल की खाड़ी के तट के दूसरी ओर भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों के पास फैली हुई है। 05-06 अक्टूबर के आसपास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तर तमिलनाडु के पास एक और चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से दक्षिण प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत में 04 से 9 अक्टूबर के बीच मौसम गतिविधि बढ़ जाएगी। वहीं आज भी कर्नाटक, रॉयलसीमा, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की उम्मीद है। बढ़ेगी बारिश और मानसून की विदाई। लक्षद्वीप के ऊपर बना परिसंचरण उत्तर की ओर बढ़ते हुए गोवा के तट के पास पहुंचेगा, जबकि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी का दूसरा परिसंचरण जमीन के और करीब आएगा। इन दोनों प्रणालियों को जोड़ने वाली एक पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई शेयर लाइन भी बारिश गतिविधि को बढ़ावा देगी। ये गतिविधि बारिश अभी भी दक्षिण पश्चिम मानसून का हिस्सा रहेगी और बाद में इस महीने आने वाले पूर्वोत्तर मानसून का संकेत अग्रदूत मानी जाएगी। दक्षिण भारत के लगभग सभी हिस्सों जैसे रॉयलसीमा, उत्तर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में इन विभिन्न प्रणालियों के एक साथ प्रभाव से बारिश होगी। 11 अक्टूबर के बाद ये गतिविधि बारिश कम हो जाएगी, जिससे मध्य अक्टूबर तक मानसून की विदाई का रास्ता साफ हो जाएगा। आज का मौसम। झारखंड में 2 दिन बारिश, वज्रपात की चेतावनी। जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। आज का मौसम। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान 2 दिन तक बारिश, वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। आज का मौसम। झारखंड में 2 दिन तक बारिश, वज्रपात की चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से जारी की गई है। येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम केंद्र की ओर से कहा गया है कि इन 2 दिनों तक झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात एवं वर्षा होने की संभावना है। कल के बाद तापमान में भी गिरावट आने लगेगी।
उत्तरी अंडमान सागर से गुजर रहा है ट्रफ। मौसम वैज्ञानिक ने प्रभात खबर को बताया कि दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उससे सटे इलाकों में एक अपर एयर सर्कुलेशन बना हुआ है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन से दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर से गुजरने वाला ट्रफ इस वक्त पूर्वोत्तर बिहार और उत्तरी अंडमान सागर से गुजर रहा है। इसके असर से बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में और उससे सटे इलाके में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र लो पूर्वोत्तर मानसून की दस्तक से पहले दक्षिण भारत में बढ़ेगी मौसम की गतिविधि। पूर्वोत्तर मानसून की दस्तक से पहले दक्षिण भारत में बढ़ेगी मौसम की गतिविधि। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से विदा हो चुका है, जिसमें पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। अब मानसून की विदाई रेखा और आगे बढ़ने वाली है, जिससे गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिक हिस्सों से भी मानसून विदा हो जाएगा। आमतौर पर पूरे देश से मानसून 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से विदा हो जाता है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर मानसून के संकेत भी दिखाई देने लगते हैं, हालांकि यह अभी भी दक्षिण पश्चिम मानसून का ही हिस्सा रहता है, जिसमें मध्य और दक्षिणी हिस्सों में थोड़ी बहुत बारिश होती है। दक्षिण भारत में बढ़ेगी बारिश। लक्षद्वीप और आसपास के अरब सागर के हिस्सों में एक चक्रवाती परिसंचरण देखा जा रहा है। इसी तरह बंगाल की खाड़ी के तट के दूसरी ओर भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों के पास फैली हुई है। 05-06 अक्टूबर के आसपास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तर तमिलनाडु के पास एक और चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से दक्षिण प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत में 04 से 9 अक्टूबर के बीच मौसम गतिविधि बढ़ जाएगी। वहीं आज भी कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की उम्मीद है। बढ़ेगी बारिश और मानसून की विदाई। लक्षद्वीप के ऊपर बना परिसंचरण उत्तर की ओर बढ़ते हुए गोवा के तट के पास पहुंचेगा, जबकि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी का दूसरा परिसंचरण जमीन के और करीब आएगा। इन दोनों प्रणालियों को जोड़ने वाली एक पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई शेयर लाइन भी बारिश गतिविधि को बढ़ावा देगी। ये गतिविधि बारिश अभी भी दक्षिण पश्चिम मानसून का हिस्सा रहेगी और बाद में इस महीने आने वाले पूर्वोत्तर मानसून का संकेत अग्रदूत मानी जाएगी। दक्षिण भारत के लगभग सभी हिस्सों जैसे रायलसीमा, उत्तर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में इन विभिन्न प्रणालियों के एक साथ प्रभाव से बारिश होगी। 11 अक्टूबर के बाद ये गतिविधि बारिश कम हो जाएगी, जिससे मध्य अक्टूबर तक मानसून की विदाई का रास्ता साफ हो जाएगा। रांची वेदर। रांची में आज साफ रहेगा मौसम, दिन में रहेगी धूप पर रात में दिखेगा ये बदलाव। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर फिलहाल शहर में नहीं है, क्योंकि इसका असर काफ़ी कमजोर पड़ चुका है। आज भी बारिश की संभावना न के बराबर है। रांची। झारखंड की राजधानी रांची में बीते 24 घंटे में करीब 1 देखी गई। दिन भर आसमान साफ रहा और मौसम एकदम खिला खिला रहा। इससे नवरात्रि के अवसर पर लोग जमकर अच्छे मौसम में खरीदारी करते दिखे। वहीं शुक्रवार के मौसम की बात की जाए तो आज भी मौसम एकदम साफ रहने की उम्मीद है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर फिलहाल शहर में नहीं है, क्योंकि इसका असर काफ़ी कमजोर पड़ चुका है। आज भी बारिश की संभावना न के बराबर है। दोपहर में करीब धूप से लोगों को गर्मी से थोड़ी परेशानी हो सकती है। साथ ही आज दोपहर में अच्छी खासी धूप देखी जाएगी, इससे लोगों को गर्मी और उमस का एहसास हो सकता है। वहीं शाम होते होते मौसम सुहाना होगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि क्योंकि अब ठंड का मौसम आने वाला है, इसलिए आपको इसका असर हवाओं में भी देखने को मिलेगा। अब थोड़ी ठंडी